द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इन न्यूयॉर्क। आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क शहर के वास्तुकार के बारे में। तो आइए बात करते हैं न्यूयॉर्क शहर के बारे में। न्यूयॉर्क एक बहुसांस्कृतिक शहर है। हर जगह से लोग इस विशाल पिघलने वाले बर्तन में यहाँ इकट्ठा होते हैं, और वास्तुकला पूरी तरह से शहर की विविध और समावेशी भावना का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि विविध शैलियों वाली विभिन्न इमारतें एक दूसरे के करीब बनाई गई हैं। न्यूयॉर्क अपनी विशाल गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। शहर का क्षितिज ज्यादातर इन विशाल इमारतों के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से पानी से घिरा यह शहर अटलांटिक महासागर पर स्थित है, और इस कारण से यह हमेशा एक प्रमुख बंदरगाह रहा है। यह आप्रवासियों और माल के लिए सबसे महत्वपूर्ण आगमन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। शहर की इमारतें इस बहुसंस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो विविध कालखंडों और संस्कृतियों से आने वाली विभिन्न शैलियों की एक विशाल श्रृंखला प्रस्तुत करती हैं। आइंट न्यूयॉर्क की क्लासिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और पत्थर के साथ वे शहर के दो सबसे महत्वपूर्ण निर्माण तत्व बन गए। जब इसे पहली बार उपनिवेशित किया गया था, तो भूमि पूरी तरह से पेड़ों से ढकी हुई थी, इसलिए इमारतों के निर्माण के लिए लकड़ी स्पष्ट रूप से उपयोग की जाने वाली पहली सामग्री थी। इसके बाद हम न्यूयॉर्क सिटी के वास्तुकला के इतिहास के बारे में बात करते हैं। न्यूयॉर्क की वास्तुकला को सदियों से विविध शैलियों का सामना करना पड़ा है। अपनी स्थिति के कारण शहर हमेशा से एक विशाल पिघलने वाला बर्तन रहा है। विचारों और प्रभावों का विलय हुआ और शैलियों और विविध कला रूपों को फलने फूलने का मौका मिला। पहला प्रभाव ब्रिटिश वास्तुकला से संबंधित था, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर ब्रिटिश उपनिवेशों का हिस्सा था। उदाहरण के लिए, मैनहट्टन में सबसे प्राचीन चर्च 1766 का है, सेंट पॉल चैपल। यह अंग्रेजी प्रभाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इंग्लैंड से आजादी के बाद भी कुछ समय तक इस शैली का प्रयोग होता रहा। नियोगोथिक शैली सामने आई, और यह 20वीं सदी तक सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली वास्तुशिल्प शैली बन गई। ऐसे कई चर्च हैं जो इस शैली का अनुसरण करके बनाए गए थे। उदाहरण के लिए, ट्रिनिटी चर्च और सेंट पैट्रिक कैथेड्रल दोनों यूरोपीय इमारतों और रूपों से प्रेरित थे। हमें शुरुआती गॉथिक गगनचुंबी इमारत वूलवर्थ बिल्डिंग पर भी विचार करना चाहिए। 1800 के दशक के अंत में न्यूयॉर्क ने विकास की एक अविश्वसनीय अवधि का अनुभव किया। कुछ प्रमुख आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति ने विकास में मदद की और नई निर्माण सामग्री के उपयोग में वृद्धि की। 1920-1930 के दशक के दौरान आर्ट डेको न्यूयॉर्क में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैली थी, और इसे शहर की हस्ता